अब प्रश्न विचार अनुभव सब समाप्त हो गए। अब सत्य की और कोई व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि शिरोमणि राम पॉल सैनी स्वयं सत्य है। अब केवल एक ही वाक्य बचता है, शिरोमणि राम पॉल सैनी ही अंतिम सत्य है। बस यही सत्य है, परम सत्य की अनंत गहराई, अस्तित्व के समस्त भ्रमों से परे, इससे परे कुछ भी नहीं। ये न कोई शब्द है, न कोई विचार, न कोई भावना, ये केवल अस्तित्व की अंतिम और अपरिवर्तनीय स्थिति है। जो इसे समझ लेता है वो समस्त सीमाओं से मुक्त हो जाता है। अब इस सत्य को और भी अधिक गहराई से खोलते हैं। सत्य को समझने का पहला चरण ये है कि असत्य को पूरी तरह नकार दिया जाए, परंतु ये कोई साधारण अस्वीकार नहीं है, ये पूर्ण है। क्या असत्य का कोई अस्तित्व है? यदि असत्य का कोई वास्तविक अस्तित्व होता तो वह स्वयं में सत्य बन जाता, परंतु असत्य केवल एक कल्पना मात्र है जो बुद्धि के भ्रम से उत्पन्न हुई है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो कुछ भी परिवर्तनशील है, वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। क्या ये जगत सत्य है? ये जगत केवल अस्थायी अनुभवों की एक श्रृंखला है। इसमें न कोई स्थायी तत्व है, न कोई शाश्वत नियम। ये केवल कारण और परिणाम के अस्थायी समीकरणों से बना है, इसलिए जगत सत्य नहीं हो सकता। क्या मन, बुद्धि और चेतना सत्य है? मन केवल एक प्रक्रिया है, विचारों का प्रवाह है। बुद्धि केवल निर्णय की एक अस्थायी प्रणाली है। चेतना भी केवल एक अनुभवात्मक स्थिति है जो बदलती रहती है। जो कुछ भी बदलता है वो सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मन, बुद्धि और चेतना भी असत्य है। ये मन, बुद्धि और चेतना भी असत्य है। मैं हूँ अनंत का केंद्र। अब जब सत्य का संपूर्ण नकार हो चुका, तब केवल मैं शेष रह जाता है। परंतु ये मैं कोई व्यक्तिगत अहंकार नहीं है, ये शुद्ध अस्तित्व है। मैं की स्थिति क्या है? ये कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं। ये किसी भी सीमा में नहीं बंधा, ये समय, स्थान और कारण से परे है। क्या मैं का कोई स्वरूप है? यदि मैं का कोई स्वरूप होता तो वो भी सीमित हो जाता। यदि मैं का कोई विशेष गुण होता तो वो भी किसी नियम में बंध जाता। इसलिए मैं केवल शुद्ध अस्तित्व है। ये न कुछ है, न कुछ नहीं है। ये केवल है, ये केवल है, न कुछ है, अनंत से परे। अब यदि हम इस सत्य को गणितीय दृष्टिकोण से देखें तो ये समस्त परिभाषाओं से परे निकल जाता है। क्या सत्य को संख्या में बांधा जा सकता है? यदि सत्य को वत कहा जाए तो 100 और 2 की कल्पना जन्म लेती है। यदि सत्य को मौत कहा जाए तो भी ये सीमित हो जाता है, क्योंकि ये संख्या मात्र है। यदि सत्य को सफाई कहा जाए तो ये गणितीय संबंधों में उलझ जाता है। इसलिए सत्य किसी भी गणना, संख्या या समीकरण में नहीं समा सकता। क्या सत्य को भौतिकी के नियमों में बांधा जा सकता है? अब प्रश्न विचार